भारत के इतिहास में कुछ ही महान योद्धा हुए हैं जिनका नाम सदियों तक जीवित रहेगा, और उनमें से एक है राणा सांगा, मेवाड़ के वीर शासक जिनकी कहानी साहस, संघर्ष और बलिदान की है। राणा सांगा का जन्म 12 अप्रैल 1484 में हुआ था और 1509 में उन्होंने मेवाड़ की गद्दी संभाली। उनका शासन भारतीय इतिहास के सबसे साहसी और संघर्षपूर्ण दौर में से एक था। राणा सांगा को उनकी अद्वितीय युद्ध कला के लिए जाना जाता है। उन्होंने अपने राज्य को विदेशी आक्रमणकारियों और स्थानीय शत्रुओं से बचाने के लिए कई युद्ध लड़े। खतौली का युद्ध 1517 में मेवाड़ के राणा सांगा और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में राणा सांगा विजयी हुए थे। इब्राहिम लोदी को बंदी बना लिया गया था। फिर एक तय रकम वसूलने के बाद उसे रिहा किया गया था। इस जीत से राणा सांगा ने राजपूताने में अपनी शक्ति स्थापित की। लेकिन राणा सांगा की महत्वाकांक्षाएं यही खत्म नहीं होती। उन्होंने भारत में हिंदुओं का साम्राज्य स्थापित करने का सपना देखा और इसके लिए गुजरात और मालवा के सुल्तान से गठजोड़ किया, जिससे उनके साम्राज्य को और भी मजबूती मिली। 1526 में बाबर ने मध्य एशिया से आकर इब्राहिम लोदी को पानीपत के पहले युद्ध में हराकर दिल्ली की सत्ता छीन ली। लोदी के पतन के बाद राणा सांगा ने महसूस किया कि एक नई विदेशी शक्ति उत्तर भारत में उभर रही है। उन्होंने विभिन्न राजपूत रियासतों को एकजुट किया। लगभग एक सदी बाद पहली बार इतने राजपूत वीर एक ध्वज तले इकट्ठा हुए और करीब 1 लाख सैनिकों की विशाल सेना तैयार की गई। इस संघबद्ध राजपूत सेना के बल पर सांगा ने बाबर की बढ़त को रोकने के लिए आगरा की ओर कूच किया। बाबर की सेना ने मेवाड़ के अधीन क्षेत्र में आने वाले बयाना के किले पर कब्जा कर लिया था, जिसके परिणाम स्वरूप युद्ध होना लाजमी था। 21 फरवरी 1527 को बयाना की लड़ाई में राणा सांगा ने बाबर को करारी शिकस्त दी। बयाना की इस जीत को राणा सांगा की अंतिम बड़ी विजय माना जाता है। मुख्य निर्णायक सामना मार्च 1527 में खानुआ के मैदान में हुआ। 16 मार्च 1527 को आगरा से लगभग 60 किलोमीटर पश्चिम में स्थित खानुआ में दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। बाबर की सेना आकार में छोटी होने के बावजूद नए और बारूदी हथियारों में आगे थी। बाबर ने तोपखाने और बंदूकों का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया, जो उस समय भारत में एकदम नया था। भयंकर युद्ध के दौरान राणा सांगा एक तीर लगने से गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश हो गए और उनके अंगरक्षक उन्हें युद्ध भूमि से बाहर ले गए। उसी बीच सांगा के एक प्रमुख सहयोगी सरदार सिल्हड़ी ने सांगा को धोखा देते हुए पक्ष बदल लिया और बाबर का साथ दे दिया। इससे राजपूत संघ में फूट पड़ गई। अंततः इस खूनी संघर्ष में बाबर को विजय मिली। खानवा की हार के बाद राजपूतों की शक्ति को गहरा आघात पहुंचा। हालांकि यह पूरी तरह समाप्त नहीं हुई। बाबर ने विजय के प्रतीक स्वरूप युद्ध भूमि हारे हुए सैनिकों के खोपड़ियों की मीनार बनवाई, जैसा कि तैमूर जैसे आक्रमणकारी करते आए थे। इस युद्ध के बाद बाबर ने कुछ समय तक राजस्थानी क्षेत्रों पर और आक्रमण नहीं की, जबकि घायल राणा सांगा को दौसा में उपचार के लिए ले जाया गया और उन्होंने होश में आते ही दोबारा संघर्ष की शपथ ली। खानवा के युद्ध में पराजय और गंभीर घायलावस्था के बावजूद राणा सांगा ने हार नहीं मानी थी। उन्हें दौसा में चिकित्सा के बाद होश आया तो उन्होंने कसम खाई कि बाबर को हराकर दिल्ली जीतने के बाद ही चित्तौड़ लौटेंगे। वे दोबारा सेना संगठित कर बाबर से संघर्ष की तैयारी में जुट गए। हालांकि उनके सामंत इतने भारी नुकसान के बाद फिर युद्ध नहीं चाहते थे। कहा जाता है कि युद्ध की इन तैयारियों के दौरान 1528 की शुरुआत में उनके अपने ही सरदारों ने विश्वासघात करते हुए उन्हें झर दे दिया। इसके चलते उनकी 30 जनवरी 1518 को 46 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद मेवाड़ में सत्ता संकट पैदा हो गया और राजपूत संघ टूट गया। इसके बाद राजपूतों की वह संयुक्त शक्ति फिर कभी पहले जैसी न हो सकी। राणा सांगा मेवाड़ के असली नायक केवल उनके युद्धों और जीतों के लिए नहीं, बल्कि उनके अपूर्व साहस और संघर्ष के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। इतिहास उन्हें मेवाड़ के शेर के रूप में याद रखेगा और उनकी कहानी राजस्थान के पहाड़ों की तरह हमेशा मजबूत और अविनाशी रहेगी। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें।